योगी की बैठक से नदारद ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखे। सीएम योगी ने बनारस में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिखने वाले सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर नहीं गए और उसके बाद उनकी बड़ी प्यारी मुस्कुराहटों से लबरेज बड़ी शानदार फोटो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखी। और फिर से उत्तर प्रदेश में चर्चाएं जो अभी तक थमी नहीं है वो फिर से तेज हो गई कि क्या उत्तर प्रदेश की खिचड़ी अभी भी पक रही है क्या। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी कांवड़ यात्रा और नाम लिखने के प्रकरण से योगी आदित्यनाथ को क्या हासिल हुआ। क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पैरवी ही नहीं करवाई। तो क्या ये बीजेपी के घर के भीतर के झगड़े को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ कोई बारीक चाल चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी कि मुजफ्फरनगर के रास्ते पर जितने दुकानदार हैं सबको अपना नाम लिखने की प्लेट लगानी होगी। मान लीजिए फल विक्रेता है, क्योंकि दुकानें जो स्थायी हैं उस पर तो लिखा रहता है अमूमन दुकान का नाम, नीचे प्रोपराइटर उसका नाम लिखा होता है। लेकिन अब सरकार कुछ कुछ ऐसा कर रही थी कि कौन बेच रहा है, दुकान पर कौन बैठा हुआ है, किसके नाम की दुकान है, ओरिजिनल नाम। तो इंडिया फूड सेंटर नहीं चलेगा, सुरेश फूड सेंटर लिखना होगा। और सुरेश के दुकान पर महेश बैठा है कि अकरम बैठा है ये लिखना होगा। या असली खेल ये था कि महेश पासी हैं, महेश वाल्मीकि हैं कि महेश पाड़े हैं या महेश श्रीवास्तव है, ये भी पता चल जाए। बहुत तरह के खेल राजनीति में केवल उतना ही रंगमंच पर दिखता है जो मंच पर हो, सच्चाई उतनी नहीं होती। पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने को संकेत किया जाता है। इस बात को बल तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रोक दिया गया और अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुकिए, पड़ताल करने दीजिए, समझने दीजिए, आप भी जरा अपना पक्ष रखिए। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील तक खड़ा नहीं किया? इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को, क्योंकि जैसे ये मामला खबर में आया उन्होंने ये कह दिया कि पूरे प्रदेश में ये लागू होगा, पूरे प्रदेश में। तो इसका मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ जिनको घेरने के लिए बीजेपी के भीतर ही भीतर साजिश चल रही है, रोज ये अभी तय ही नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली लखनऊ पर भारी पड़ रही है या लखनऊ लखनऊ पर भारी पड़ रहा है या कोई किसी पर भारी नहीं पड़ रहा है। और अभी सब हल्के तराजू में चढ़े हुए हैं, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि बीजेपी है। कोई और पार्टी होती तो उसकी बड़ी बड़ी खबरें होती, भीतर की बात बाहर करने वाले लोग आ जाते, सूत्रों के जरिए घर का छोटा सा झगड़ा तिल का ताड़ बनाकर पेश किया जाता और मीडिया पर विजुअल को मोबाइल कैमरे से बनकर आ जाते। बीजेपी में ऐसा नहीं, और आना किसी की हिम्मत है। बुलडोजर अभी भले ही रुक गया हो, पेपर लीक पर नहीं चल रहा है बुलडोजर, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो बुलडोजर चले किस पे। तो अभी रह रहा है जहां बाढ़ उड़ा गई है वहां खुदाई कर रहा है। जैसे सूरत में बुलडोजर थोड़ा खड़ा है कि सड़क पर पानी भर गया है तो उसको थोड़ा ठीक कर रहा है। पहाड़ धंस रहा है क्योंकि पहाड़ों की चिंता किसी को नहीं, विकास के नाम पर पहाड़ भर भरा के गिर रहा है, बुलडोजर रास्ता साफ कर रहा है। जब मौका आएगा बुलडोजर किसी के घर पर चलेगा। तो वह भी शांत बैठा हुआ है क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। आपको याद है समाजवादी पार्टी का घर का झगड़ा, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना बनाकर पेश किया गया। खुद अमित शाह जी का आप गूगल करके पढ़िएगा, एक बयान वायरल हुआ था कि हमने झूठ बोला कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी में झगड़ा हुआ
तो हमने एक झूठ बोल दिया और व्हाट्सएप पर वो पूरा चल गया। सुबह हमने कहा नहीं नहीं वो गलत खबर थी, हम छोड़ देते हैं। गलत खबर वाला खबर लाखों लोगों तक नहीं गया। फेक न्यूज से कैसे उसका फायदा हमें राजनीतिक मिला और खूब मिला, ये अपनी मीटिंग में उन्होंने कहा। तो व्हाट्सएप ग्रुप की वो महत्ता बता रहे थे। असल में कोई और पार्टी होती तो घर के भीतर के इतने वीडियो आ जाते, इतने झगड़े सामने आ जाते, इतनी कहानियां आ जाती। लेकिन बीजेपी है तो कहानियां नहीं आ रही, लेकिन मीडिया में कुछ खबरें तो आ जा रही हैं। तो क्या उस झगड़े को बैलेंस करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने नैरेटिव को फिर से केंद्र में रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने फिर से हिंदू बनाम मुसलमान या शुचिता की बहस छेड़ी, जिसका लाभ योगी आदित्यनाथ को मिल गया। भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन भीतर भीतर योगी आदित्यनाथ जो संदेश देना चाह रहे थे अपने उन लोगों को, जिनको कल तक तो योगी बड़े प्यारे लग रहे थे, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय है, लेकिन आज जब वही विकल्प बनने लगे तो जो और भी मल्टीपल ऑप्शन चॉइस थी, तो दूसरे ऑप्शन को बुरा लगने लगा कि ये ऑप्शन यहां कैसे आ गया। तो ये खेल बीजेपी के घर में चल रहा है। तो एक नैरेटिव तो ये है कि इस पूरे मुजफ्फरनगर में नाम टांगने के प्रकरण से योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्व की नैरेटिव को सेट किया, अपनी ताकत को दिखाया, अपनी गोलबंदी मजबूत की, मीडिया में बहस के जरिए हेडलाइन मैनेजमेंट कर लिया, बहुत तरह के काम कर लिए। लेकिन फिर हेडलाइन में कुछ और चीजें दूसरे खेमे की तरफ से भी आ रही और वो झगड़ा ये दिखा रही। असल में बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक रखते हैं और उस बैठक में सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं होते। और ठीक उसी दिन वो लखनऊ में डिप्टी सीएम, जिसे वो कल तक उप मुख्यमंत्री नहीं चुप मुख्यमंत्री कहते थे, ये वही दोनों की तस्वीरें मुस्कुराती हुई सामने आई। क्या गजब की मुस्कुराहट है। और पुराने भाषण अगर ना सुने हो तो सुनिएगा। एगो कोईरी डिप्टी सीएम बनल बा, आओ के कुल बैठे बदे स्टूलवा दे देता हूँ, सोफो न मिलल कुर्सियों न मिलल, हम रहती तो वह स्टूल उठा के। योगी ये योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। राजनीति है, इसमें अध्याय बनते हैं, बदल जाते हैं। तो ये वही दोनों लोग हैं जो चुप मुख्यमंत्री के साथ बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा करके यह संकेत दे रहे हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। लामबंदी घर के भीतर तेज हो रही और मीडिया की खबरों को माने तो एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर जी केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ दिखे हैं और उनसे मुलाकात की उनके घर जाकर। पिछले रविवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद पहले ही बोल चुके हैं, संगठन से बड़ा कौन, सरकार नहीं, सरकार से बड़ी संगठन। तो सरकार से बड़ा संगठन कहने वाले केशव प्रसाद मौर्य से मिलने चले गए और ऐसा लगता है कि खुला समर्थन देने गए हैं, भैया बढ़ा आगे, हम बाड़ी तोहरे पीछे। और दोनों भाई मिलके पटखनी दे देवल जा। दोनों जने ओबीसी, दोनों जने के लखनऊ वाला ना पसंद करेला, हमके हरले के बाद मंत्री ना बनेला बड़ा दिन ले, तो उप मुख्यमंत्री हुआ तो चले ना, तो के मंत्रालय ना, तो के अधिकारी ना, और दिल्ली से हमने के ऊपर हाथ हुआ। तो चला दोनों भाई मिलके, शायद ऐसी ही कोई बात सुहेल देव राजभर पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी और उप मुख्यमंत्री के बीच, और उसको खुद उन्होंने तस्वीरों को पोस्ट किया कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आत्मीय भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और दोनों ने वो तस्वीर तथागत बुद्ध बीच में, देखिए भाई विचारधारा की बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए तैयार बैठा है। अखिलेश यादव का पीडीए संविधान का नैरेटिव लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, तो ये बात तो करनी पड़ेगी और इसलिए ये बात आई। बाद में एक बयान में बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार की शाम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की
उनके सरकारी आवास पर। और इस मुलाकात में वंचितों, शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों की समस्याओं और समाधान पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। वाकई तो अनुप्रिया पटेल जी को भी बुलाना चाहिए था, चिट्ठी तो उन्होंने भी लिखी। संजय निषाद जी भी, हो सकता है बाद में मिल रहा हूं, आगे पीछे मिल रहा हूं, एक साथ सब नहीं मिल रहे हैं। संजय निषाद जी भी कह रहे हैं आरक्षण के साथ जिसने तालमेल ठीक नहीं किया उनकी सरकारें चली गई। तो याद रखिएगा अखिलेश यादव का पीडीए, अखिलेश यादव उनका पीडीए, और उनके पीडीए पर जनता का यकीन। और बीजेपी अपना काम कर नहीं पाई। इनका जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है वो बुरी तरह घिर चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक सैंपल है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक न्याय न मिल पाने के चलते बुरे फंसी है बीजेपी। और उनके पिछड़े नेताओं को लगता है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग संविधान को लेकर सजग हो रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सजग हो रहे हैं। इनके बीच चेतना बढ़ रही है, इनके अधिकारों की मांग बढ़ रही है, ये अपने अधिकारों को लड़के लेने वाले बन रहे हैं। तमाम तरह की बातें इन लोगों के बीच आ रही है। तो अब उस सुबुगाहट को तेज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली, वो चाहती है कि सवर्ण वर्चस्व के तोड़ा जाए, और पिछड़े और दलितों में भी नहीं, अभी बहन जी हैं तो वो अपना काम कर ही रही हैं, पिछड़े वर्चस्व को खड़ा किया जाए, इसलिए ये चर्चाएं तेज होगी। खुद जो तस्वीर ओम प्रकाश राजभर ने पोस्ट की, वैसी तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पोस्ट की। और ठीक उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट और विभिन्न बातों पर, विषयों पर चर्चा। तो राजनीति में एक एक चीज का संकेत बड़ा गहरा होता है। केशव प्रसाद मौर्य बैठक में नहीं पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर बैठक में नहीं पहुंचे, जिला पंचायतों की बैठक होनी थी दिल्ली में, इसलिए ये सब काम किया गया। इस तरह के तमाम सवालात लोगों के जहन में आ रहे हैं कि भैया क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या। और ऐसे में कैसे ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश के घर के झगड़े को कितना आगे बढ़ाती हैं, इस पर नजर रखनी होगी। क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग, उनके सामने योगी आदित्यनाथ एक चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने अपनी युवा वाहिनी को अंदर अंदर खाने खूब व्यवस्थित किया, तेज तर्रार किया, ऑर्गेनाइज किया है। और बड़े दिन से दिल्ली में, पता है आपको, गुजरात से एक आदमी को दिल्ली बुलाया गया और रिटायर कराया गया, नौकरी वीआरएस दिलवाया गया, और दिल्ली से लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में मकान नहीं मिला रहने का, और पता चला था उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, उनको कंट्रोल करने के लिए भेजा जा रहा था। लखनऊ ने बनाया इन्हें। दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की बात कहते रह गए, लखनऊ ने बहुत देर में बनाया जब चुनाव सर पे आ गया, आचार संहिता लग गई। तो झगड़ा कोई नया नहीं है, लेकिन यह जो ताकत लखनऊ ने दिखाई है, यह जो ताकत योगी आदित्यनाथ ने अर्जित कर लिया, हर जिले में जो पुराने ठाकुरों के अपने लोग थे, उन ठाकुर समाज राजपूतों ने खूब ताकत अर्जित की। योगी आदित्यनाथ ने उनकी मदद की है। हर जिले में ऐसे ताकतवर लोग जो पैसे से ताकतवर है, जिनको खूब पैसा कमाया गया, पैसे के सारे विभाग इनके पास है। केशव प्रसाद मौर्य आखिरी में तो ये मांगने लगी कि गृह मंत्रालय दे दो, अच्छा पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद के बाद खाली हुआ हमको दे दो, कुछ भी नहीं मिला। और इससे अपने लोगों को ताकतवर बना करके योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभाव बना लिया है हर जिले में ताकतवर नेताओं को। बाकी कोई पैसा कमाया नहीं, तो बाकी लोग भी मीडिया में आके नाराज हो रहे हैं। गोलबंदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत ज्यादा है बीजेपी में, लेकिन डर रहे हैं सब कि नुकसान कितना होगा। क्योंकि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय अगर उसे छड़ा गया, वो ऑलरेडी आरएसएस में कभी नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ का आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं रहा। अपने दम पर, अपनी राजनीति से उन्होंने बीजेपी में जगह बना ली, अपने दम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, अपने दम से उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। ये ताकत योगी आदित्यनाथ ने अर्जित की है, उनको छेड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ रहा है, इंजन टकरा रहे हैं आपस में। लेकिन दिल्ली में भी बैठे लोग, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा दिया, बहुत बड़े बड़े लोगों को, तो दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि शाह ने मोदी जी को कन्विंस कर लिया कि भैया देखिए ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन समय, अगर मान लीजिए देर होगी, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बड़े बड़े राज्यों में अगर चुनाव हार गई बीजेपी, जिसके आसार ज्यादा दिख रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी के हारने के आसार दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हारने के आसार ज्यादा हैं, अगर निष्पक्ष और
ठीक से चुनाव हो गया तो, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की हालत खराब है। और अगर दोनों राज्य चुनाव हार गए तो दिल्ली वाले लोगों को और मुश्किल होगी कि यूपी में सीएम बदले तो बदले कैसे। और यूपी का सीएम इस बात को टालने में भी कामयाब हो रहे हैं। वो अपनी ताकत से, अपनी रणनीति से, अपनी इस पूरी राजनीति जो उनके खिलाफ हो रही थी उसको टालने में पीछे कामयाब हो रहे हैं। इसलिए फिर से पिछड़े नेताओं को, उत्तर प्रदेश के भाजपा के पिछड़े नेताओं को और भाजपा के सहयोगी दल के ओबीसी नेताओं को काम पर लगाया जा रहा है, बार बार उन्हीं को आगे किया जा रहा है। और इस बात को फिर से इन तस्वीरों और इस खबर के जरिए समझना चाहिए। घर में झगड़ा थमने का भी नाम नहीं ले रहा, और देखना झगड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल दोनों खेमे, दोनों दल एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। नजर बनाए रखिए। जागरूक और सजग होने का तकाजा है कि आंख और कान खुले रहें ताकि कोई धोखा न दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद।